बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ₹2000 के नोटबंदी पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान, यह रिजर्व बैंक का है निर्णय। नोटबंदी मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, इस निर्णय से भ्रष्टाचारियों पर लगेगा अंकुश। सीएम नीतीश कुमार पर नित्यानंद राय ने बोला हमला, कहा विपक्षी एकता की कोशिश होगी विफल। और बिहार भाजपा कार्य समिति के लिए पूर्व से आवंटित ऊर्जा ऑडिटोरियम की बुकिंग हुई रद्द। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने ₹2000 के नोटबंदी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि रिजर्व बैंक का निर्णय है। इस तरह उन्होंने केंद्र सरकार पर लग रहे नोटबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बंद किया गया 2000 के नोट पर। जो अर्थव्यवस्था देखते हैं, स्वाभाविक तौर से किस समय किस करेंसी को कब बाजार में रखना है, ये तो उसका निर्णय है और मुझे लगता है कि आरबीआई का निर्णय है। इसमें कोई राजनेता क्या टिप्पणी कर सकता है। नहीं, कर्नाटक गए हैं, आज सीएम कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम हमने चलाया था वो सफल हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहाँ भी सब एक साथ दिखेंगे। लोकसभा में भी इसका असर दिखेगा कर्नाटक। वो तो आने वाले दिनों में परिणाम स्पष्ट दिख रहा है और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। देश की जनता भी इस पूरे समूह को देख रही है। बहुत हड़बड़ाहट में सरकार नोटबंदी को लेकर के फैसला ले लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय है और ये अर्थतंत्र के पक्ष में होता है, किसी राजनेता के चाहने से नहीं होता। क्या करप्शन पर रोक लगेगी सर नोटबंदी से? केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ₹2000 के नोटबंदी मामले पर सरकार का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि यह रिजर्व बैंक का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय से जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर लगाम लगेगा। क्या हो गया? वो अंदर में लगा रहे हैं बाबा। सर के नोट पे सरकार ने जो फैसला किया है, कैसे देखते हैं इसको? भाई, ये 2000 का नोट जो है जनसाधारण के लिए बहुत ही आवश्यक था और आप जानते हैं कि 2000 का नोट 2018 से ही छपना बंद हो गया है। तो ये नोट का जो वापसी है, नोट का जो बंदी नहीं बल्कि नोट का मतलब उसको आपको वक्त दिया गया है कि आप अपना ये नोट हटा लीजिए। तो अच्छी बात है, ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है कब किसको छापना कब किसको रखना। तो रिजर्व बैंक का जो नीति है उस नीति के तहत ये हुआ है। आदरणीय निश्चित रूप से इससे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको छटपटाहट है
अब जो भ्रष्टाचारी है उनको लगता है कि भाई ये माल हमने रखा था, अब ये माल कैसे जाएगा, अब बैंक में जमा करने के लिए बोला गया है। तो भ्रष्टाचारियों को एक ठो नोट रहे, यहाँ बंडल का बंडल है। और आप जानते हैं कई दल और कई वंशवाद और परिवारवाद इसमें फंसे हुए हैं, तो उनको तो दर्द होना स्वाभाविक है। तो ये दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द आम जनता का दर्द उनको नहीं दिखाई पड़ता है। आम जनता कहीं 2000 का नोट रखता है, बताइए। तो ये आम जनता के लिए फायदामंद है। और जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, जो ब्लैकर हैं, उनको निश्चित रूप से उनको कसने का, भ्रष्टाचारियों को कसने की बात हो रही है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाकर विपक्षी एकता को दर्शाने की जो कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री का यह प्रयास विफल होगा। कर्नाटक में कह रहे थे कि हमारे ही कारण ऐसा हुआ है। देखिए, वो तो उन्हीं का मन जानता होगा और वह चाहते थे कि सब पार्टियां कमज़ोर हो और हम जो है हमारे नेतृत्व को लोग स्वीकार करें। न पहले कोई स्वीकार किया था, न आगे कोई करने वाला है। क्यों कोई करेगा? बिहार में एक सीट तो उनको आना नहीं है। यूपीओ को जब एक सीट बिहार में नहीं आना है तो क्यों उनको कोई मानेगा? अब घूम रहे हैं, घूमने के लिए किसी को कोई रोक तो नहीं सकता। देखिए, वो भ्रम में चलते हैं। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, हमेशा उस शक में रहते हैं। जो गलती किए हैं क्यों फंसाएगी उनको? अगर गलत किए हैं तो फंसेंगे ही। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर जिस प्रकार की बातें आ रही हैं सर उनके द्वारा और इस देश की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वह कानून के हिसाब से काम करती हैं। जो दोषी है उसको कानून छोड़ेगी नहीं और जो निर्दोष है उसको क्यों पकड़ेगी? तो इसलिए उसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। जो गलती करेगा कानून वहाँ तक पहुँचेगा। बिहार भाजपा कार्य समिति के लिए पूर्व से आवंटित ऊर्जा ऑडिटोरियम की बुकिंग को रद्द कर दी गई है, जिसके बाद भाजपा ने नीतीश सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत पहले से बुकिंग की गई स्थान को रद्द कर दिया गया। जब हम लोगों ने बुक कराया वहां हमारा समय फिक्स हो गया। यदि किसी भी कारण से उनको रद्द करना था तो उसी दिन अलॉट नहीं करते, हम दूसरे विकल्प पे जाते। लेकिन ठीक जब 24 घंटे के अंतराल के अंदर में आ गया कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे जगह चाहे वो बापू सभागार हो या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, सभी जगह 24 घंटे के पहले बुकिंग बंद हो जाते हैं। तो ये जानबूझकर बिहार सरकार के द्वारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति पटना में ठीक ढंग से नहीं हो पाए। ये प्रयास सरकार के लोगों ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2000 रुपए की नोटबंदी पर अपना बयान देते हुए कहा है कि यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि आरबीआई का है और इसे नोटबंदी नहीं बल्कि सर्कुलेशन से उस नोट को बाहर करना कहेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई अपने कानून का प्रयोग करके इस तरह का कार्य करती है। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पत्रकार के पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये आरबीआई की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है।
मधुबनी जिले के बिस्फी थाना के नजदीक धजवा बाजार से सटे पूरब सड़क किनारे एक झोपड़ी में अनियंत्रित रूप से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मारते हुए घर में घुस गई, जिससे घर में सोई हुई एक अधेड़ महिला की कुचलने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना हो गया यहाँ पे देखिए सर, हम लोग घर पे सोए हुए थे, ठीक है, जैसे 10 बजे के करीब हुआ था रात तो हम जैसे निकल के आए ना, तो हमको लगा कि कोई जो मैंने ट्रैक्टर मैंने बस है एकदम वहीं से मैंने कि 80 के स्पीड में ये मैंने आ रहा था स्पीड में, तो हम लोग वहाँ संजू के दुकान पे मैंने चाय पानी मैंने गुटखा खा रहे थे, तो हम लोग बोलते ही है अरे देख 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 क्या हुआ। इतने देर में ये बस तुरंत घुसा दिया, इसमें समय भी नहीं लगा, इसमें घुसा दिया। हम लोग आए देखे आदमी था उसमें, मेरा आदमी भी था, बच्चा छोटा सा, वो भी ये गाड़ी के अंदर नीचे में बैठा हुआ था। महिला भी थी क्या? हाँ महिला भी था, तो स्पॉट मोड हटी हो गया ना। अच्छा, वो महिला स्पॉट पर डेथ हो गई? हाँ डेथ हो गया। बच्चा बच गया ना? बच्चा हुआ, उसको भी थोड़ा चोट लगा हुआ। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपना बयान देते हुए कहा है कि बिहार सरकार अर्थव्यवस्था के स्तर पर पूरी तरह से विफल है और सुशासन का दावा फेल है। बिहार सरकार अर्थव्यवस्था के स्तर पर पूरी तरह से विफल है, सुशासन का दावा फेल है और समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों की मान सम्मान की हिफाजत करने में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सापला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, बिहार के लिए निश्चित तौर पर भयावह है। बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों पर एट्रोसिटीज सबसे ज्यादा है, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले ज्यादा हैं। यही नहीं, जो शराबबंदी के नाम पर जो बिहार में जिस तरीके से दलित समाज के लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, 3 लाख के करीब जेलों में बंद है, जो समाज के लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिए जो ताड़ी से नीरा के व्यवसाय की बात नीतीश कुमार जी ने की थी, वो आज फेल नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था का कोई लाभ दलित समाज को नहीं मिला है। बिहार में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय तक 80% अनुसूचित जाति के लोग ड्रॉप आउट होते हैं और बीपीएल सूची के ऊपर सिर्फ 2% ही अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। ये आंकड़े साफ करते हैं कि बिहार में दलितों के कल्याण में सरकार ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। दलितों के लिए जितनी योजनाएं बिहार सरकार चला रही है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर फेल है और सरकार सिर्फ जो आंकड़े प्रस्तुत बिहार सरकार करती है वो सिर्फ एक ढकोसला है, सिर्फ झूठ पर पर्देदारी का एक दावा है। अन्यथा बिहार सरकार ने दलितों का कल्याण, दलितों के उत्थान और उनके आर्थिक उन्नयन के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। दलित समाज आज बिहार में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित है। 2000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लग गया है, जिसे लेकर राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी देश में नोटबंदी हुई थी, उस समय जनता परेशान हुई थी और कितने लोगों की जान भी चली गई थी और अर्थव्यवस्था भी चौपट हुआ था। वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया है आरबीआई के द्वारा, इसमें केंद्र सरकार के भाजपा की बहुत बड़ी मंशा है। इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। क्या हाल हुआ था देश की जनता का? बीजेपी तो सशक्त हो गई लेकिन जनता परेशान हुई, कितने लोगों की जानें गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ था। और फिर से ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ये जो निर्णय लिया गया है आरबीआई के द्वारा, इसके पीछे केंद्र सरकार की, बीजेपी की बहुत बड़ी मंशा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार नोटबंदी करके ये अपना खजाना भर रही है। आखिर जब 2000 का नोट बंदी ही करना था तो फिर लाया क्यों गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो कर्नाटका में वोट बंदी हुआ तो अब बीजेपी नोटबंदी करने पर लगी है और 2024 में इनका जनता को परेशान
जिस तरह से हर निर्णय से किया जा रहा है, 2024 में जनता इनका हिसाब किताब करेगी। आखिर इस नोटबंदी से किनको परेशानी हुई थी? सिर्फ गरीब लोगों को, आम लोगों को परेशानी हुई थी, आम जनता को। बीजेपी के तो चारों ओर कार्यालय खुल गए थे, बीजेपी सशक्त हो गई थी आर्थिक रूप से। अब ये 2000 नोटबंदी का निर्णय ये भी बीजेपी, केंद्र की बीजेपी सरकार ने आम जनता को परेशान करने के लिए लिया है। और अगर 2000 नोट को बंद ही करना था तो फिर इन्होंने लाया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।